ऋषि सनत कुमारों ने क्रोध में आकर माताओं को शाप तो दे दिया। जब बाल ऋषि सनकादिक कुमारों का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें एक अनूठा वरदान भी दिया। माता धन्या एवं माता कलावती को द्वापर में देवी राधा की माँ और त्रेता में देवी सीता की माँ बनने का वरदान प्राप्त हुआ। धन्यवाद ऋषिवर। और इसी प्रकार माता मैना को भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर आदि शक्ति की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सभी जो घटित हुआ ये माता की ही लीला तो थी, क्योंकि ऋषिवर सनत कुमारों के श्राप के पीछे भी जगत कल्याण ही छिपा हुआ था। गणेश जी, ब्रह्मदेव ने देवताओं को ये तो बता दिया था कि माता मैना कौन थी, किंतु हिमावन कौन थे जिन्हें माता आदिशक्ति को पुत्री रूप में पाने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था? बताइए ना गणेश जी। राजा हिमावन और कोई नहीं, नारायण के ही अंश हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। क्योंकि एक भाई अपनी बहन से अधिक दूर भला कहाँ रह सकता है। जब ब्रह्मदेव ये सब देवताओं को बता रहे थे तब तारकासुर निश्चिंतता से स्वर्ग पर स्थापित हो गया था और उसने समूचे ब्रह्मांड में अपने आतंक का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। जाओ, समस्त संसार को आतंकित कर दो, उन्हें मेरे नाम का उच्चारण सिखाओ। मेरा मंत्र ओम तारकासुराय नमः, इसी नाम की गूंज प्रत्येक स्थान पर सुनाई देनी चाहिए मुझे, और जो कोई ऐसा करने से अस्वीकार करे उसका अंत कर दो। और इस प्रकार अब माता आदि शक्ति का माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने का समय आ चुका था। समय आ गया है। आप सभी माता आदि शक्ति का आह्वान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो पुनः पृथ्वी पर अवतरित हों। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। मैं आप सभी की प्रार्थना से प्रसन्न हूँ। माता, आपको तो ज्ञात है दुष्ट तारकासुर ने समस्त संसार को आतंकित कर रखा है, इसलिए आपका महादेव से पुनः विवाह होना अनिवार्य है। हम सभी देवता आपसे विनती करते हैं कि माता मैना की पुत्री माता पार्वती के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। अब समय आ गया, आप सभी जाइए और नारायण अंश राजा हिमावत का विवाह माता मैना से संपन्न कराइए। मैं पुनः अवतरित हूँ, क्योंकि तारकासुर का अंत अब समीप। इस मध्य तारकासुर को मेरे आविर्भाव और उसकी मृत्यु के संकेत मिलते रहे। इन्हें भी तो मेरे होने का आभास होना चाहिए। हमारे प्राण बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए, बचाओ, रक्षा कीजिए। इसमें मुझे आनंद भी तो आएगा। छोड़ो, प्राणों की रक्षा करो अपनी। छोड़ो मुझे, हे हरि, रक्षा कीजिए। कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से, अन्यथा तू भी कुचला जाएगा। इतना दुस्साहस, तूने मेरे आदेश को भी अनसुना कर दिया। मैं तुझे अपने रथ के नीचे कुचल देता हूं, तब तुम्हें मेरी शक्ति का भान होगा। चलो,
मेरे दुस्वप्न में वो तेजस्वी युवक कौन था? दुष्ट तारकासुर को तो प्रभु और माता की उस दिव्य लीला का कोई ज्ञान नहीं था, फिर उसे दुस्वप्नों के माध्यम से पूर्वाभास क्यों हो रहा था? और उसके स्वप्न में वो युवक कौन था? माता सभी को ये ज्ञात करा रही थी कि तारकासुर के अंत का समय निकट आ रहा था। इसीलिए अब परोक्ष रूप से माता ने तारकासुर को उसका परिचय देना आरंभ कर दिया था, जिससे उसकी भेंट अब शीघ्र ही होने वाली थी। और वो था उस दुष्ट का काल। माता आदिशक्ति ने तारकासुर को उसके भयावह भविष्य की चेतावनी देना आरंभ कर दिया था। वो उस दुस्वप्न से अवश्य प्रभावित हुआ माता, किंतु क्या गुणेश जी? महाराज, कभी कभी व्यक्ति की अज्ञानता उसे संकट रहित होने का आभास कराती है। जैसे विशालकाय पक्षी शतुरमुर्ग पर जब भी कोई संकट छाता है तो वो सत्य को नकार कर अपना शीश मिट्टी में छिपा लेता है और सुरक्षित होने का भ्रम पाल लेता है। उसी प्रकार तारकासुर भी भ्रम उत्पन्न कर सभी चेतावनियों को नकार रहा था, किंतु सत्य को चाहे कितना भी नकार ले, वो सत्य ही रहता है। नाथ, क्या हुआ नाथ? आपने कोई दुस्वप्न देखा? दुस्वप्न? तारकासुर हूं मैं लावण्या, ये कभी मत भूलना। मुझे कोई दुस्वप्न नहीं आते, अपितु मैं अन्य सभी के लिए दुस्वप्न हूँ। स्वामी की निद्रा भंग क्यों हुई और वो इतने आवेशित क्यों हैं? ये राजभवन, इसमें अभी भी देवताओं की गंध आती है मुझे। अवश्य ही कोई माया छोड़कर गए हैं वो पीछे, इसीलिए तो इतना अप्रिय है यह स्थान मुझे। वैसे भी किसी अन्य की वस्तु को अपनाना तारकासुर को शोभा नहीं देता, इसलिए मैं इस स्वर्ग में एक नवीन राजभवन का निर्माण करूंगा और यहाँ से देवताओं का प्रत्येक चिन्ह मिटा दूंगा। एक और तारकासुर माँ की चेतावनियों को अनदेखा कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर माता आदिशक्ति देवी मैना के गर्भ से जन्म ले सके, इसके लिए देवताओं ने माता के निर्देशों का बड़ी गंभीरता से पालन करते हुए माता मैना और राजा हिमावन का विवाह संपन्न करवाया। जहाँ माता मैना और हिमावन जी सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे, वहीं तारकासुर देवताओं के प्रत्येक चिन्ह तक को मिटाने के लिए आतुर था। इंद्र के राजभवन से कहीं अधिक भव्य राजभवन होगा मेरा। देवताओं का राजभवन नहीं चाहिए मुझे, मैं स्वयं अपना नगर बसाऊंगा यहाँ, स्वर्ग में भी और अन्य सभी लोकों में भी। उचित है, उचित है, सर्वथा उचित है। असुरराज तारकासुर की जय, असुरराज तारकासुर की जय।
उचित है तो यह है शेषलोक। हाँ, वहां भी मेरे नवीन भवनों का निर्माण होगा। असुरराज तारकासुर की जय! असुरराज तारकासुर की जय! असुरराज तारकासुर की जय! अपने छल और बल का प्रयोग करके मैंने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया है और अब स्वर्ग का अधिपति वो तुच्छ देवराज इंद्र नहीं, अपितु असुरराज तारकासुर है, तारकासुर है, तारकासुर है। तो मैं अब अपने नवीन मंत्रीगण को नियुक्त करूंगा। अक्षमन तारकासुर के प्रतिनिधि होने के नाते आज से किसी भी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं होने दोगे। रात्रिसुर संसार को चंद्र के प्रकाश से रिक्त करो और उसे अनंत रात्रि में धकेल दो। और तुम पावकासुर जहां जहां ईश्वर हो वहां जाओ, सभी मंदिरों को उखाड़ फेंको। और तुम विजल वरुण लोक जाओ और सूखे की स्थिति उत्पन्न करो। जल की एक बूंद के लिए भी सभी को तरसा दो। असुरराज तारकासुर की जय! 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 मैंने कहा था ना, देवताओं का कोई चिन्ह शेष नहीं छोड़ूंगा। तो जाओ, समस्त संसार में हाहाकार मचा दो, जिससे ऋषि मुनि ब्राह्मण नर नारी बालक सभी देवताओं को भूलकर मेरी पूजा करें और सभी की जीवा पर केवल एक ही नाम और एक ही मंत्र होना चाहिए। ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः, ओम तारकासुराय नमः। माँ ही प्रकृति है, माँ ही शक्ति है। इस समय मात्र शिव ही शक्ति से विलग नहीं थे, वरन सृष्टि भी इस समय शक्ति से रिक्त थी। और इसी शक्ति की अनुपस्थिति के कारण पाप और अधर्म का बोलबाला था, जिसे माँ की शक्ति ही रोक सकती थी। तारकासुर और उसके कुटिल मंत्रियों के द्वारा एक निरंकुश और दमनकारी सत्ता स्थापित करने में अधिक समय नहीं लगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, देवता और भी व्यग्र और अधीर होते गए। वो अवश्य माता मैना के संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि माता आदिशक्ति उन्हीं की पुत्री के रूप में प्रकट होने वाली थी। किंतु उसमें विलंब क्यों हो रहा था? माता आदिशक्ति को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु माता मैना को और तैयार होने की आवश्यकता जो थी। माता मैना को तो ये ज्ञात भी नहीं था कि ऋषि सनत कुमारों ने ही उन्हें पूर्व जन्म में ही मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। तो उन्हें अपनी वास्तविकता से परिचय कैसे प्राप्त होने वाला था? महाराज, इसका उपाय भी ब्रह्मदेव ने ही प्रस्तुत किया। प्रभु, हमें और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? कब होगा इस संकट का अंत? माता आदिशक्ति के आदेशानुसार हमने माता मैना और राजा हिमावन का विवाह भी संपन्न करा दिया। तो अब तो समय आ गया ना कि हमारे भी कष्ट दूर हो। अब समय आ गया है देवी मैना को उनके दिव्य उद्देश्य से परिचित कराने का।
उनके मन में उमड़ते प्रश्नों का उत्तर देने का अब समय अवश्य आ गया है। एक दिव्य ऋषि का रूप धारण कर ब्रह्मदेव राजा हिमावन के राजभवन में पहुंच गए। माता मैना को ये ज्ञात नहीं था कि वास्तव में वो कौन है, किंतु फिर भी उनकी दिव्यता के आभास से वो अनभिज्ञ नहीं रह सकी। कितने दिव्य हैं ये ऋषिवर, इनका प्रभाव मंडल, इनके मुख और व्यक्तित्व का तेज कितना अद्भुत है। इन्हें देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे मेरा इनसे पूर्व का कोई परिचय है। पुत्री मैना के मन में उठा विचार सर्वथा उचित है। मेरी पौत्री देवी सुधा की पुत्री होने के नाते ये मेरी प्रपोत्री है। देवी मैना, ये ऋषिवर विश्वराज अपने यात्रा के मध्य हमारे राजभवन में हमें आशीष देने पधारे हैं। प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भवा। क्या हुआ पुत्री? प्रतीत होता है किसी बात को लेकर तुम अत्यधिक व्याकुल हो। ऋषिवर, मेरे मन में सदैव कुछ अस्पष्ट दृश्य उत्पन्न होकर मुझे उलझन में डाल देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दृश्य किसी पूर्वकाल की पुनरावृत्ति है, किंतु मुझे स्पष्ट कुछ भी स्मरण नहीं होता ऋषिवर। मुझे बताइए देवी, आपको इन दृश्यों में क्या दिखाई देता है? एक यज्ञ, 3 युवतियां, यज्ञ वेदी पर स्थित 4 दिव्य प्रकाश पुंज, फिर वहां बाल ऋषियों का आगमन और फिर एक दिव्य लाल प्रकाश मुझे संकेत देकर स्वयं की ओर बुलाते हुए और प्रेरित करते हुए दिखाई देता है। और उसके उपरांत एक प्रबल इच्छा का आभास होता है मुझे। कैसी प्रबल इच्छा? एक पुत्री प्राप्त करने की इच्छा। इसमें व्याकुल होने का क्या कारण है? ऋषिवर, स्वयं माँ आदिशक्ति ही मेरी पुत्री बने, मेरे मन में ऐसी इच्छा जागृत होती है। देवी मैना, ये आप क्या कह रही है? प्रभु ब्रह्मदेव। पुत्री मैना, जो लाल दिव्य प्रकाश तुम्हें दिखता है वो स्वयं माता आदिशक्ति है। आपकी प्रबल इच्छा अवश्य सत्य होगी, किंतु आपको माता आदिशक्ति का पूजन करना होगा। इस प्रकार आप माता आदिशक्ति की कृपा के योग्य बनेंगी। ब्रह्मदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हम कृतार्थ हुए प्रभु। मैं पूर्ण निष्ठा से आपके कहे प्रत्येक शब्द का पालन करूंगी। कल्याण हो। किंतु गुणेश जी, ऋषिवर सनत कुमारों के शाप के कारण माता आदिशक्ति को पुत्री रूप में प्राप्त करना तो माता मैना की नियति थी, तो फिर उन्हें पूजन और व्रत करने की क्या आवश्यकता थी? आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता, किंतु अभी माता मैना मनुष्य रूप में थी, इसलिए ब्रह्मदेव के द्वारा सुझाए गए व्रत और पूजन से अभी उन्हें और तैयार होने की आवश्यकता थी। पूर्ण निष्ठा के साथ पूजा जो करनी थी उन्हें, जिसे सुहागन पूजा कहा जाता है, और जो भी दंपति इस पूजा को करते हैं उनकी कन्या के रूप में स्वयं माता आदिशक्ति जन्म लेती हैं। और माता मैना और राजा हिमावन ने पूर्ण निष्ठा से ये व्रत और पूजन आरंभ किया। जहाँ एक ओर माता मैना और राजा हिमावन माता आदिशक्ति की पूजा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर
देवता और भी व्याकुल हो रहे थे, क्योंकि तारकासुर का आतंक निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। ज्ञात नहीं कब माता आदिशक्ति जन्म लेकर अवतरित होगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये दुष्ट संसार में पाप की पराकाष्ठा उत्पन्न करते हैं। दिवस, मास और फिर वर्ष बीतते गए, किंतु माता मैना और हिमावन आदिशक्ति की ध्यान पूजा में ही लीन रहे। और फिर एक दिवस उनकी तप साधना से प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन दिया। मैना, हिमावन, शक्ति का सदुपयोग व्यक्ति को सबल बनाता है, किंतु उसी शक्ति का दुरुपयोग दुर्बल। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका प्रयोग कैसे करता है।